अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुरान करीम की सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है और अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा सवाब है। फितना से मुराद इंसान को गुमराही में मुब्तला कर देने वाला कोई अमल है जो इसकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करके इसे जहन्नुम तक पहुंचा दे, जबकि अल्लाह ताला के पास बड़ा सवाब है से मुराद कि अगर कोई शख्स दुनिया के इस फितने से बच जाए तो इसका बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला के पास मौजूद है। वरना इन दोनों चीज़ों का फितना इंसान को गुमराह कर सकता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान की ये फितरत है कि अगर इसके पास ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना मौजूद हो, वो तब भी लालच करेगा कि मुझे इसके जैसा एक और पहाड़ मिल जाए। हालांकि इसकी पूरी नस्लें भी इस माल को इस्तेमाल करती रहें तो वो तब भी ख़त्म ना हो, क्योंकि मदीना में मौजूद ये ओहद पहाड़ 3533 फुट ऊंचा और 7 किलोमीटर लंबा है। यही नहीं बल्कि दुनिया के मालो दौलत की हिर्स इंसान की फितरत के अंदर शामिल है, इसीलिए इसे कंट्रोल करने का अजर भी इस कदर ज़्यादा बयान किया गया है। दोस्तों, ये एक तल्ख हकीकत है कि आज के दौर में इंसान से ज़्यादा इसके पैसे या दौलत की इज्जत है। आप जब भी एक बड़ी गाड़ी से उतर रहे हो तो कोई भी शख्स आपकी डिग्री और आपका हसब नसब नहीं पूछता, बल्कि सब के सब आपकी माल की वजह से आपकी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि आज की दुनियावी दुनिया के अंदर माल से तकरीबन हर चीज़ खरीदना मुमकिन है। इस दुनियावी हिर्स ने आज के सिर्फ नाम के बाकी रह जाने वाले मुसलमानों को ना सिर्फ गुमराह कर दिया है, बल्कि वो अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स को भी मुसलमान होकर बुत परस्त बनने की बाकायदा तबलीग कर रहे हैं। बॉलीवुड के वो बड़े बड़े स्टार्स जो अपने नाम के साथ खान और मुसलमान नामों का इस्तेमाल करते हैं, खुद को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन दरअसल वो इस्लाम की पहली बुनियाद या वो कलमा हक जिसे पढ़कर मुसलमान दीन इस्लाम में दाखिल होता है, इस पर भी पूरा नहीं उतरते हैं। मिसाल के तौर पर शाहरुख खान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो अपने भारतीय मदाओं को खुश करने के लिए, डायरेक्टर्स की नज़रों और फिल्म इंडस्ट्री में इन रहने के लिए और अपनी वफादारी भारत को साबित करने के लिए कई बार ये मीडिया के अंदर कह चुका है कि मेरा कोई दीन नहीं है, मेरा दीन मेरा मुल्क इंडिया है। इसके अलावा ये भी कह चुका है कि दीन या मज़हब किसी की ज़िंदगी के अंदर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके मुताबिक दीन एक गैर ज़रूरी और फजूल चीज़ है जिसे हम इंसानों ने अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल कर लिया है और ये इंसानों को गुमराह कर रहा है। लेकिन अब तक शाहरुख खान के इस बयान पर किसी भी शख्स ने एतराज़ नहीं किया। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है, कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ना इसकी पब्लिसिटी के अंदर कोई कमी आई और ना ही हमारे मुफ्ती साहबान ने इस पर कोई फतवा वगैरह सादिर किया। लेकिन शाहरुख खान साहब ये बताना भूल गए कि इनका मजहब इंडिया मरने के बाद की जिंदगी के बारे में इन्हें क्या बताता है। अगर मजहब जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है तो कौन है इस पूरी कायनात को बनाने वाला? क्या ये अजीमुश शान कायनात खुद से बन गई? और सबसे बढ़कर के मरने के बाद इनके साथ क्या होने वाला है? क्या हम इंसानों का या इस शख्स का पैदा होना महज इत्तफाक है कि हम सब पैदा होकर फना हो जाएंगे या फिर दोबारा से जन्म लेंगे, जो कि हिंदुओं का अकीदा है। शाहरुख खान की बीवी गौरी खान, जिसके साथ 1991 में इसकी शादी हुई, एक हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है और हम जानते हैं कि इस्लाम में अहले किताब यानी क्रिश्चियन और ज्यू से निकाह करना तो जायज़ है, लेकिन एक गैर मुस्लिम औरत से नहीं। आप जानते हैं कि बच्चों की तरबियत भी माँ ही किया करती है, लिहाजा इसके घर के अंदर इसके बच्चे बुत परस्ती करते हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा, मेन पूजा ये करेगा। So next to Ganesh and Lakshmi we have the Quran also there, and we put our hands together and say the Gayatri mantra which my son says, and I say Bismillah with him. इसके अलावा अगर आप इस शख्स के गानों पर गौर करें, गानों से मेरी मुराद लिरिक्स हैं कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, यानी एक बदकिरदार लड़की के अंदर इसको खुदा की सूरत दिखती है। अस्तगफिरुल्लाह। सूरह आल इमरान की आयत 14 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लोगों को इनकी ख्वाहिशों की चीज़ें यानी औरतें, बेटे, सोने, चांदी के ढेर, मवेशी, खेती और ये सब चीज़ें जीनत मालूम होती हैं, लेकिन जान रखो कि ये सब तो दुनियावी ज़िंदगी का सामान है, जबकि आखिरत में खुदा के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। इस वक्त जिन लोगों ने आखिरत की ज़िंदगी पर दुनियावी ऐशो इशरत को तरजीह दी है, क़यामत के रोज़ इन लोगों को जहन्नुम में इनके खुदाओं के साथ डाला जाएगा, क्योंकि जहन्नुम के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। पत्थर से मुराद वो बूत हैं जिनकी ये काफिर लोग पूजा किया करते थे। इंसान का जितना बड़ा रुतबा होता है उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है।
शाह रुख खान के करोड़ों मदाह इसकी सोच की बदौलत अगर इसकी राह पर चलते हैं तो इसका जिम्मेदार भी इसी को माना जाएगा। और दूसरा, इसकी औलाद इसके मरने के बाद भी जो नेक औलाद के तौर पर सदका जारिया होनी चाहिए थी, वो क़यामत तक बुत परस्ती करके और काफरों की ज़िंदगी गुजार कर इसके लिए मज़ीद अजाब की वजह बनेगी। और यही वजह है कि इंसान के माल और औलाद को फितना कहा गया है कि अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे कामों के अंदर इस्तेमाल हों तो मरने के बाद इंसान की आखिरत संवार सकती है, उसे सवाब बेचकर। इसी तरह हराम तरीके से कमाया गया माल भी फितना है कि आप अगर इसे अच्छे कामों पर खर्च करें तो आपके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजर है, लेकिन अगर इसे हराम तरीके से कमाने की कोशिश करें तो ये क़यामत के रोज़ आपके लिए जहन्नुम की वजह बनेगा। क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इनका कमाया गया तकरीबन तमाम माल नाच गाने, शराब नोशी, जिना और हराम कामों का ही होता है, जो कि किसी सूरत हलाल नहीं है, चाहे वो इसे जितनी भी डोनेशन करें या जितनी भी गरीब लोगों की मदद करें। इसके अलावा सलमान खान, जिसे अक्सर नौजवान भी अपना आइडियल मानते हैं, इसे कई बार अपनी पूरी फैमिली समेत बुत परस्ती करते हुए देखा गया है, जो कि खुलेआम इस बात का इकरार है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को महबूद मानते हैं। आपको बताता चलूं कि सलमान खान इस वक्त एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाती के लिए भी काम कर रहा है, जिसका मकसद लोगों को गुमराह करके इनके दिमाग को दजाल की आमद यानी एक आंख वाले झूठे मसीहा की पैरवी के लिए तैयार करना है, जो कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के अंदर खुलेआम दिखाया जा रहा है। यानी एक ऐसी ना दिखने वाली ताकत का हुक्म मानना जिसकी एक आंख है और वो जो चाहे कर सकती है। इंसान को बिना सवाल किए इसका हुक्म मानना है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसके पास आपको देने और छीनने की ताकत है। अगर आप इसकी पैरवी करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं। इंसानों के सबकॉन्शियस माइंड को आने वाले वक्त के लिए दज्जाल की वफादारी के लिए तैयार किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को सलमान खान होस्ट करता है, बल्कि बाकायदा एक मोरे के तौर पर इनके लिए काम कर रहा है, जिसका अंदाज़ा आप इसके स्टैनिक साइंस को देखकर लगा सकते हैं। दोस्तों, आप खुद जज करें कि क्या ऐसे लोग जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ठहराते हैं, बुत परस्ती करते हैं, कुफार के दोस्त हैं, इनके वफादार हैं, क्या वो लोग आपके आइडल या पसंदीदा शख्सियात कहलाने के हकदार हैं, जो आपको खुद को राह रास्त से भटकाकर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं? क्या इनके कमाए गए माल से कोई भी चैरिटी जायज़ है? या फिर तारीख की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, उमर बिन अब्दुल अजीज़ या खालिद बिन वलीद जैसे अजीम सिपह सलार, या फिर कायनात की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी पसंदीदा शख्सियत होने का हक हासिल है, जिसने रो रो कर अपनी उम्मत की माफ़ी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, लेकिन उम्मत का हाल यह है कि उसने चंद पैसों और शोहरत की खातिर अपना दीन तक बेचकर बहुत घाटे का सौदा कर लिया है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या इन लोगों से, यानी कि इनके कौलो फेल से क्या इस्लाम साबित होता है? क्या इन लोगों को देखकर कभी आपको खुदा याद आया? एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इस तरह के फितने हर दौर के अंदर उठते रहते हैं और आज हर घर में टीवी और इंटरनेट ने आज के दौर के अंदर इस शिद्दत को बढ़ा दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात भी इसीलिए बनाया है कि वो सोचने समझने की सलाहियत रखता है और अच्छे और बुरे का फ़र्क कर सकता है, क्योंकि वो जानवर नहीं है। लिहाजा इन फितनों को पहचान कर अपने ईमान की हिफाजत करें, ताकि कल को अल्लाह ताला के हजूर शर्मिंदा ना होना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिफरेंट वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।